वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आई होप आप सब अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। कीप परफॉर्मिंग, कीप मैनिफेस्टिंग। आज हम बात करेंगे कि आपकी रियलिटी में अगर आपके एसपी हैं, आपको लगता है कि यार ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलते या ये मुझे दबाते हैं और मैं सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, कैसे आप अपने एसपी को अपनी रियलिटी के अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो। अब कई सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो मुझे पूछते हैं कि मैम क्या हमारे एसपी की कोई फ्री विल नहीं होती अगर हम अफर्म करते हैं उनके लिए? तो ऐसा नहीं होता। अफर्मेशंस का हमारा मतलब ये होता है कि हम अगर किसी को चाहते हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंग हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है हम उनका एक वर्जन सिलेक्ट कर रहे हैं कि जो वर्जन उनका अभी है हमारे साथ वो हमें अच्छा नहीं लग रहा। वी आर नॉट लाइकिंग देयर बिहेवियर्स, या वो हमारे साथ सपोर्टिव नहीं है लाइफ में, वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं जैसे हम चाहते हैं, हमें उनका वो वर्जन अच्छा नहीं लग रहा ना। नाउ वी वांट देयर अदर वर्जन, क्योंकि इस यूनिवर्स में सबके कई तरह के वर्जन्स अवेलेबल हैं। अब हम अगर पुअर हैं और अपना रिच वर्जन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि आप अपने आप को उस वर्जन में देखो। इमेजिन करो कि आप महंगी महंगी वो सब चीज़ें ख़रीद रहे हो जो आप हमेशा से ख़रीदना चाहते थे। हम क्या कहते हैं, इमेजिन कि आप पेरिस घूमने जा रहे हो, यू आर ट्रैवलिंग। कोई भी वर्जन हम सिलेक्ट करते हैं ना, तो हमारी फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच होने लग जाती है। दैट्स हाउ वी मैनिफेस्ट थिंग्स इन आवर लाइफ, टू मैच आवर फ्रीक्वेंसी टू दैट थिंग विच वी वांट टू मैनिफेस्ट। ऐसे ही अगर हम किसी का बेटर वर्जन अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो हमें उसी वर्जन को बार बार अफर्म करना होता है। अफर्म करने से क्या होगा, हमारा माइंड सैचुरेट होगा। माइंड सैचुरेट होगा तो इनर वर्ल्ड चेंज होगा। इनर वर्ल्ड चेंज होगा तो आउटर वर्ल्ड भी चेंज होगा। अब मैंने किसी के बारे में बार बार यही सोची गई कि यार ये बंदा तो मुझे लाइफ में सपोर्ट ही नहीं करता, मैं इतना करती हूँ घर के लिए, फैमिली के लिए, बट ये मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा, ना मेंटली, ना फिज़िकली, ना फाइनेंशियली, किसी भी वे से उसका आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा। नाउ चेंज द सेल्फ कॉन्सेप्ट फर्स्ट एंड देन मेक एन अफर्मेशन अबाउट हिम। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन कैसे चेंज कर सकते हो? दैट आप बोलना स्टार्ट कर दो कि मैं तो शुरू से ही लकी हूँ, या मैं शुरू से ही चेरिश्ड हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन लव्ड एंड चेरिश्ड बाय एवरीवन। आई हैव ऑलवेज बीन लव्ड एंड चेरिश्ड बाय एवरीवन। ये अफर्मेशन को दिन में सारा दिन रिपीट करते रहो, सारा दिन मन में अपनी अपनी जब एक सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है ना, तो आउटर वर्ल्ड धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। फिर वो इंसान जो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते या आपके बारे में बुरा सोचते हैं, वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से ऑटोमेटिक दूर होने लग जाएंगे। या फिर जो आपके बहुत क्लोज हैं उनके बिहेवियर में आपको चेंजेस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। फर्स्ट आप ये करो सेल्फ कॉन्सेप्ट की अफर्मेशन, आई हैव ऑलवेज बीन लव्ड एंड चेरिश्ड नो मैटर व्हाट। कोई भी सिचुएशन रही हो, पर मैं हमेशा लव्ड और चेरिश्ड रहा हूँ बाय द पीपल अराउंड मी। सेकंड, जिसको आप चेंज करना चाहते हो, अब आप उनके लिए एक अफर्मेशन चूज़ करो दैट ही ऑलवेज लव्ड मी, ही ऑलवेज लव्स मी, ही ऑलवेज लव्स मी नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़। ये वाली आप जो सेकंड वाली अफर्मेशन है, इसको आप रात को सोने टाइम 10 मिनट मेथड में इंक्लूड कर दो। सोने टाइम आप 10 मिनट कंटिन्यू एक ही अफर्मेशन रोबोटिकली बोलकर सो जाओ, और उसके बाद कुछ थिंकिंग मत लाओ माइंड में, नो नेगेटिव नो पॉजिटिव। आप बस कंटिन्यू ये 10 मिनट मेथड करो। रात को सोने से पहले एक अफर्मेशन लो उस इंसान की जिसको आप चेंज करना चाहते हो, जिसके लिए आप ये अफर्मेशन करना चाहते हो। 10 मिनट मेथड फॉर दैट पर्सन, स्पेसिफिकली वन अफर्मेशन, ओनली टेक वन अफर्मेशन इफ़ यू वांट योर मैनिफेस्टेशन टू बी फास्टर। ठीक है, 7 दिन आप करो कंटिन्यू, सिर्फ 7 डेज़, चेंज आना ही है। और पूरा दिन में आपने क्या करना है,
सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है। पूरा दिन सेल्फ कॉन्सेप्ट वाली अफर्मेशन करेंगे कि यार मैं तो हमेशा से ही लकी रही हूँ, मैं हमेशा से लव्ड रही हूँ, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़। आई हैव ऑलवेज बीन लव्ड एंड चेरिश्ड, आई हैव ऑलवेज बीन लव्ड एंड चेरिश्ड। कभी भी अपने काम से फ्री हुए माइंड में कोई थॉट आने लगी है, कोई नेगेटिव बात आ रही, नो, आई हैव ऑलवेज बीन लकी, आई हैव ऑलवेज बीन लव्ड। मेरे साथ तो हमेशा सब कुछ अच्छा ही होता है, मेरे साथ तो हमेशा हमेशा अच्छा ही हुआ है, होता है और आगे भी होगा, क्योंकि मैं तो हमेशा से लकी रही हूँ। अपने लिए हमेशा अच्छे वर्ड्स चूज़ करो, अपने लिए हमेशा अच्छा और पॉजिटिव ही बोलो, बिकॉज़ हमारे वर्ड्स में पावर है। हम अपने वर्ड्स को यूं ही वेस्ट नहीं कर सकते, दे आर वेरी प्रेशियस। सो यूज़ योर वर्ड्स वाइजली, अफर्मेशंस को भी वाइजली चूज़ करो और यूज़ करो। पूरा दिन पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करो और उसके बाद एक स्पेसिफिक डिज़ायर जो आपको चाहिए उसकी अफर्मेशन लो। रात को सोने टाइम 10 मिनट मेथड करो एवरी डे, और बस सो जाना है 10 मिनट वो रोबोटिक अफर्मेशन करने के बाद। कोई सेकंड थॉट नहीं लानी, बस ये 2 प्रैक्टिसेस आप अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करके अपनी पूरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकते हो। ट्रस्ट मी। फॉलो फॉर मोर। गॉड ब्लेस।